जी हाँ, बिल्कुल सही। तो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है कि इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि सीधा आपको 17 जून 2026 के मद्य निषेध एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इस वीडियो को बनाने का बस एक ही उद्देश्य है कि कम से कम टाइम में आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कराने की कोशिश की जाए। पिछले ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करके इस वीडियो को बनाया गया है, तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। स्पेशली इस वीडियो में हम लोग भारत के इतिहास, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग आधुनिक इतिहास प्लस जीके जीएस के जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन उनको देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली जिले में हुआ था, है ना। नेक्स्ट, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। तीसरा क्वेश्चन, कबीर किन के शिष्य थे? तो कबीर शिष्य हो जाएंगे किनके? रामानंद के, है ना। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था अनंत वर्मन ने। हेन सॉन्ग किसके समय में भाड़ आता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, है ना। ह से हिंसा और ह से हर्षवर्धन। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेलों ने। और ये खजुराहो का मंदिर है वो कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में, एमपी में। नम नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? जो नया नालंदा विहार है वो किसके लिए विख्यात है? तो वो हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्था के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग किसके शासन काल को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल को। शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो शक संवत का प्रारंभ किया था किसने? कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था अशोक ने, जो कि वाराणसी में है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। पुरातत्व अवशेषों के कार्यक्रम का निर्धारण किसके द्वारा होता है ना। जो भी हमारे फौजी स्कूल्स होते हैं उनका जो कार्यक्रम, उनका जो टाइम पीरियड होता है उसका निर्धारण हम लोग किसके थ्रू करते हैं? तो C14 पद्धति के थ्रू, कार्बन 14 डेटिंग, है ना। नेक्स्ट, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। नेक्स्ट, हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो अब जो हड़प्पा है वो कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया आपके दोस्तों कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। वज्रयान संप्रदाय है, किससे संबंधित है इसका? तो बौद्धों से। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक हो जाएंगे पतंजलि, है ना। पतंजलि यानी कि बाबा रामदेव। बाबा रामदेव किस चीज के लिए प्रख्यात है? तो योग के लिए। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? बंगाल विभाजन को रद्द किया था हॉर्डिंग ने। और बंगाल विभाजन किया किसने था? तो लॉर्ड कर्जन ने। हड़प्पा स्थल किस नदी पे अवस्थित है? ये कहाँ पे अवस्थित है? तो रावी पे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में। महावीर का जन्म, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। मैगस्निस की पुस्तक का नाम क्या है? तो मैगस्निस किस पुस्तक की रचना की है? इंडिका की। किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा और लिपि है? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा हो जाएगी प्राकृत, और जो उसके लिए उपयुक्त लिपि है वो हो जाएगी ब्राह्मी। गुप्त काल में कितना भाग उपज का भू राजस्व दिया जाता था, लिया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6 भाग। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, कहाँ पे किया था? आपका कुशीनगर में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया? तो दिया था वैशाली में।
हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो ये प्रमाण मिले हैं धोलावीरा से, है ना। जलाशय यानी कि पानी, और धोना तो पानी से धोते हैं ना, तो इस चीज से कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। इसी तरीके से याद होता है ना, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन को जब हम पुराने इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट करते हैं तो वो चीजें बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही आसानी से याद हो जाती हैं। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? आर्यों का मूल निवास था एशिया माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिल गया? तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान मिल गया था प्रजापति को। चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था ब्रह्मदेह। ब्रह्मदेह का मतलब क्या हो गया? ब्रह्म को देना, है ना, ब्राह्मण को दान करना। चड़क किस वंश से संबंधित है? तो चड़क का संबंध था मौर्य वंश से। शुंग वंश के बाद कौन, किस वंश में शासन किया? तो शुंग वंश के बाद किया था कन्नव वंश। शुंग यानी कि सूर्य, कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, और कन्नव यानी कि कान, तो सूर्य कान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे? लोथल बंदरगाह है भोगवा नदी के किनारे। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया? प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया आपके संस्कृत भाषा में। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र ने। फाहियान किसके समय में भाड़ा आया था? फाहियान भाड़ा आया था शंभु द्वितीय के समय में। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ स्थित है उत्तर प्रदेश में, यूपी। जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? मोहनजोदड़ो स्थित था सिंधु नदी के तट पर। बुद्ध की शिक्षाओं को संग्रह कहलाता है। बुद्ध की शिक्षाओं को संग्रह क्या कहलाता है दोस्तों? इसको त्रिपिटक कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने दोस्तों प्राचीन इतिहास के टॉप मोस्ट क्वेश्चन किए, और अब हम मध्यकालीन भारत का इतिहास उसके टॉप मोस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका दिल्ली में। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता आया था मौलवी तुगलक के शासनकाल में। फतेहपुर सिकरी को किसने बसाया? फतेहपुर सिकरी को बसाया है अकबर ने। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो ये रामनंद ने चलाया था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? अरबी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पटना में। बीबी का मकबरा किसका मकबरा है? तो बीबी का मकबरा अकबर औरंगजेब की बीबी, औरंगजेब की पत्नी का है। लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। कुतुब मीनार का कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लाल किला का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। शेरशाह के बचपन का नाम था, शेरशाह के बचपन बचपन का नाम फरीद था। दिल्ली के लाल किले मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, है ना। जेब में मोती रख लो, इस तरीके से एसोसिएट कर लेंगे। सूफी संत जाने जाते हैं तो मुस्लिम संत के नाम से, है ना। सूफी जाने जाते हैं मुस्लिम संत के नाम से। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गैसिम तुगलक ने 1530 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में।
मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने कब की थी? तो ये की थी 1922 में। गुरु गोविंद सिंह के सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो ये हो जाएंगे 10वें। प्रथम मुगल शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबर। प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। आईने की बड़ी किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार था अहमद लाहौरी। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्यासपुर में स्थित है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी हम्पी। हम्पी में उनकी राजधानी थी। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? गुलामगिरी लिखी गई है गुजराती भाषा में। जजिया कर किसने लागू किया था? जजिया कर लागू किया था औरंगजेब ने। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। अलवार संत किनके उपासक थे? तो अलवार संत थे किनके उपासक? श्री विष्णु के। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो बने रहने के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियोस आप किस टॉपिक ऊपर चाहते हैं। मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियोस प्रोवाइड करने के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एवरीवन।